हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और सुखी होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारा जो टॉपिक है सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के बारे में। दोनों देखने में एक साथ लगते हैं कि सामान्य आशय दोनों का सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य एक ही है, लेकिन दोस्तों यह अलग अलग टॉपिक है। हम इसको समझेंगे आज कानूनी की भाषा में बीएनएस के बारे में। बीएनएस के तहत कि इनका मतलब क्या होता है। दोस्तों देखिए, यह हो गई सेक्शन 34 आईपीसी और सेक्शन 149 हम आईपीसी की बात किए थे पिछले साल वीडियो में, पुराने कानून में आईपीसी के तहत। लेकिन हमारा यह बीएनएस में नए कानून में इसका सेक्शन चेंज हुआ है, तो आईपीसी 34 की जगह यह 3/5 बीएनएस है, यानी कि 3 का सब सेक्शन 5 बीएनएस के तहत सामान्य आशय को बताया गया है और सेक्शन 190 बीएनएस में सामान्य उद्देश्य के बारे में बताया गया है। दोनों को हम एक साथ लेकर चलेंगे तो समझने में आसानी होगी कि सामान्य उद्देश्य का मतलब क्या होता है, सामान्य आशय का मतलब क्या होता है। अब देखिए, सामान्य आशय के लिए फ्रेंड्स कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता है। अगर 2 लोग रहेंगे तब सामान्य आशय की क्रियाकलाप पूरा हो जाएगा। उसी तरह सामान्य उद्देश्य में कम से कम 5 लोगों की आवश्यकता है। अगर कम से कम 5 लोग हैं तब कह सकते हैं कि सामान्य उद्देश्य यहां पर पूरा किया गया है। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि यह जो है व्यक्तिगत बात करता है, व्यक्तिगत यह बात करता है सार्वजनिक, सार्वजनिक यानी अगर 2 व्यक्ति हैं, 2 लोग हैं तो उनका सामान्य आशय बताता है कि उनका आशय क्या है। यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं तो यह माना जाता है कि वह सार्वजनिक प्रशांति के संबंधित मामले बनते हैं। इसलिए इन दोनों को अलग अलग चैप्टरों में रखा गया है, अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सरल भाषा में अगर बात की जाए तो सेक्शन 3 का 5 जो है एक सामान्य नियम को बताता है और कोई विशिष्ट अपराध का सृजन नहीं करता है। मतलब कि इसमें कोई अपराध घटित नहीं होता है, अपराध घटित नहीं होता है। 3 का 5 में कोई अपराध घटित नहीं होता, मतलब कोई अपराध सृजित नहीं होता है। लेकिन सेक्शन 190 बीएनएस दोस्तों यह विशिष्ट अपराध घटित करता है। क्या करता है? इसमें विशिष्ट अपराध हो सकते हैं, विशिष्ट अपराध। देखिए दोस्तों, जो सामान्य आशय है इसका तात्पर्य मेन यही है कि जब 2 व्यक्ति कोई कार्य करते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब कोई कार्य करते हैं तब उनको माना जाता है कि वह किसी कार्य को इंटेंशनली कर रहे हैं। मतलब एक साथ एक राय होकर अगर किसी कार्य को कर रहे हैं और उनका जो दिमाग है, माइंड है, उस कार्य को करने के लिए अग्रसर है। मतलब पहले से ही उनका इंटेंशन है कि हमें यह कार्य करना ही करना है। किसी एक कार्य को टारगेट करते हैं, अगर टारगेट करते कि हमें इस कार्य को करना है, तब वहां पर 3/5 हम बीएनएस कह सकते हैं। सीधा सीधा अंतर यही समझ लीजिएगा कि हमारा जो इंटेंशन है, हमारा जो माइंड है, कंसेप्ट है, हमको इसी कार्य को करना है और इंटेंशनली करते हैं। अगर जैसे कि अगर मान लीजिए कि ए बी हैं और यहां पर सी है, यहां पर सी है, तो ए वादी दोनों एक इंटेंशन बनाकर जाते हैं कि हमें सी की हत्या करनी है। क्या करनी है? सी की हत्या करनी ही करनी, कि दोनों का इंटेंशन होता है। लेकिन अगर सामान्य उद्देश्य की बात करें, सेक्शन 190 की बात कहें, तो ये जरूरी नहीं है कि इसमें जो 5 व्यक्ति हैं उनका माइंड एक ही हो। मतलब जो 5 लोग हैं उनका कोई सामान्य उद्देश्य नहीं, सामान्य आशय नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य जो है
कि वहां पर शांति भंग करना या मारपीट करना है। ये नहीं कि किसी व्यक्ति की पर्टिकुलर व्यक्ति की हत्या ही करनी है, या पर्टिकुलर व्यक्ति को जान से ही मारना है, या पर्टिकुलर व्यक्ति को क्षति कारित करना है। कोई जरूरी नहीं है। 5 लोग हो सकता है किसी का माइंड कुछ और हो उसमें, लेकिन जो 5 हैं एक तरह से प्रशांत मतलब शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं। 5 लोग एक साथ उग्र होकर जाते हैं। तो बात समझ, 149 का मतलब सीधा सीधा यही समझ लीजिए कि जब सामान्य उद्देश्य वहां पर होता है जब 5 व्यक्ति कि कहीं पर एकत्रित होकर कोई घटना को अंजाम देते हैं, तब हम मानते हैं कि सेक्शन 190 बेनस लगता है। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, लेकिन उनका जो इंटेंशन है, जो कार्य है करने का, कि हमें इस कार्य को करना है, तब वहां पर 3/5 लगता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोनों में जो कॉमन अंतर है उसको हमने बता दिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।